Hello everyone, HTET हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो बेसिकली इन दिस वीडियो मैं जस्ट ये शेयर करूँगी कि मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ इस एग्ज़ाम की। सो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में इसके 3 लेवल है। वन इज़ लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 में PRT, लेवल 2 में TGT एंड लेवल 3 में PGT। सो अगर आप PGT है आपके पास, आपने MSc किया हुआ है, MSc B.Ed किया हुआ है, तो आप PGT के लिए एप्लीकेबल हो। सो ये एलिजिबिलिटी क्या है ये आप नोटिफिकेशन में से चेक कर सकते हैं, और मैं आपको यहाँ भी शो कर दूंगी कि आपको बेसिकली एलिजिबिलिटी क्या है। आपकी एलिजिबिलिटी अगर है तभी आप इन तीनों एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते। पेपर जो होगा वो पेन पेपर मोड होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है। पेन पेपर नॉर्मली जो आप एग्ज़ाम देते हो वैसे, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आप अगर कोई क्वेश्चन गलत भी किया है तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स उसमें कटेंगे। सो ड्यूरेशन जो है 2.5 आवर का इसका ड्यूरेशन रहेगा। तो बेसिकली इसमें आएगा क्या क्या, आई एम टॉकिंग अबाउट PGT लेवल। ठीक है, सो PGT लेवल में 150 मार्क्स का पेपर रहेगा और 2.5 आवर टाइमिंग रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और मोड ऑफ एग्ज़ाम जो है वो पेन पेपर बेस्ड रहेगा। तो सबसे पहले जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है। पेडागोजी जो कि 30 मार्क्स की आएगी। ठीक है, लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों है। दोनों में 15 मार्क्स का आएगा और टोटल मार्क्स जो है इसका 30 रहेगा। जनरल स्टडी में हमें मैथ्स पढ़ना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, हरियाणा GK पढ़ना है। तीनों में 10 मार्क्स का आएगा और टोटल जो है 30 मार्क्स रहेगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब जो आपने MSc में सब्जेक्ट पढ़ा है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज़ करना है। जैसे मेरी MSc केमिस्ट्री से थी तो मैं यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करूँगी, तो उसमें से 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स करेंगे। टोटल मार्क्स जो है इसका कितना रहेगा, 150 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। ठीक है, अब कैसे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ इस सब्जेक्ट को, जस्ट वो मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो अभी तो एक्चुअली टाइम थोड़ा सा ऐसा है कि स्कूल से आने के बाद थोड़ा टाइम कम मिल पाता है कि मैं वही 5 बजे स्कूल से भी आती हूँ, तो उसके बाद रेस्ट करने के बाद भी अगर जितना टाइम मैं निकाल पाती हूँ उसमें मैं प्रिपेयर करती हूँ। सो कैसे मैं क्या चीज़ें क्या सोर्सेज फॉलो कर रही हूँ, बस वही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। और इसमें कुछ भी चीज़ अगर आप नहीं कर रहे हो और जो यूज़फुल हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे को भी इस चीज़ के लिए बताना, क्योंकि मैं भी पहली बार ये एग्ज़ाम दे रही हूँ। ठीक है, सो मैं क्या क्या चीज़ें फॉलो कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ें पढ़ रही हूँ, तो बस वही मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करेंगे। स्पेसिफिक चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो कि 30 मार्क्स का आएगा। मुझे इसमें ऐसा लगता है कि टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर हम क्वेश्चंस को लगाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब मैं कैसे क्वेश्चंस लगा रही हूँ तो वो मैं आपको बताती हूँ। सो मैं ये जो पेडागोजी वाला पार्ट है, पेडागोजी वाला पार्ट है, इसको मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ। सो अभी मैंने जो अगस्त में CTET का एग्ज़ाम दिया था, सो वहाँ से बहुत बेसिक वाला ही प्रिपेयर हो पाया। ठीक है, और थोड़ा सा अच्छे से तैयार करने के लिए अभी तो जो है जो भी CTET के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है मैं उसमें से ट्राई करती हूँ कि जो भी अगर 30 क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं तो मैं एक दिन में एटलीस्ट एक सेट तो लगा पाऊँ। मतलब सिर्फ और सिर्फ सेट को मैं सबमिट करके, सेट को सबमिट करने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करती हूँ, और कम से कम एक दिन में 30 क्वेश्चंस तो मैं लगा ही रही हूँ। ठीक है, पेडागोजी के। और इसमें मैं दिखाती हूँ, एक मैंने टेक्स्ट बुक से सीरीज़ ली हुई है, तो टेक्स्ट बुक में बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। जैसे ये CTET के हैं, सो पेपर 1 पेपर 2 है। सो यहाँ प्रीवियस ईयर में जाके पेपर 2 में जो है वो चीज़ें मैं यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से, जैसे मान लो ये पेपर
ओपन हुआ है। सो यहाँ से इनको पढ़ के कि क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या चीज़ें हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से कर रही हूँ। और सही भी है या गलत भी है, यहाँ से सॉल्यूशन एक बार मैं ज़रूर रीड कर लेती हूँ और ये सॉल्यूशन पढ़ के फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को फॉरवर्ड करती हूँ। ठीक है, सो ये पूरी मैं ऐसे ही इसको फॉलो कर रही हूँ। स्पेसिफिक ऐसे मेरे को ऐसा लगता है कि बार बार वही चीज़ें बार बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसके ऊपर क्वेश्चंस लगाएंगे तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, बेनिफिट रहेगा। सो इसमें मैं जो बीएड की बुक है वहाँ से पढ़ती हूँ। और मैंने एक ये बुक मंगाई थी KVS पेडागोजी करके। सो अभी तो मैंने इसको पूरे अच्छे से नहीं किया है, मैंने बस इसमें से अभी तक एक ही पोर्शन किया है, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। ठीक है, सो ये सही दिया हुआ है इसके अंदर। अभी मैं बस यहाँ से पढ़ के चीज़ों को बस क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। पेडागोजी में अलग से कुछ नहीं, बस टॉपिक पढ़ के मैंने कुछ नोट्स भी प्रिपेयर किए हुए हैं, तो नोट्स वगैरह इन सबको यहाँ से पढ़ के जस्ट यहाँ पे फिर क्वेश्चंस अप्लाई करती हूँ। और कोई भी नया क्वेश्चन मिलता है तो उसको मैं लिख लेती हूँ कि बाद में रीड करें, जब भी रीड करूँ तो उसको भी एक बार गो थ्रू हो जाऊँ। ठीक है, एक मैंने अड्डा 24/7 से एक ये टीचिंग का पूरा ये जो है परचेज़ किया हुआ है, टीचिंग टेस्ट मेट, जिसमें सारे एग्ज़ाम है। अब इसमें मेरे को केमिस्ट्री के एग्ज़ाम नहीं मिले हैं। सो अब मैं क्या कर रही हूँ, जो भी सब्जेक्ट के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कर रही हूँ, चाहे वो PRT का एग्ज़ाम हो या TGT का एग्ज़ाम हो, कुछ भी एग्ज़ाम दिया हो, CTET का हो, कोई भी एग्ज़ाम दिया हो। जैसे मैं अगर एक निकालूँ कोई भी पेपर, जैसे अगर यहाँ पे अगर मैं HTET का पेपर ही निकालूँ, सो यहाँ पे लेवल 1 लेवल 2 ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। सो यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, टेस्ट में जो भी चीज़ें दी हुई है सारी चीज़ें अप्लाई कर रही हूँ। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी दी हुई है, हिंदी इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दिया हुआ है, रीजनिंग हरियाणा जीके, सारी चीज़ें अप्लाई कर रही हूँ। बस एक जो सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट को छोड़ के, ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है उसको छोड़ के, उसके अलावा मैं इसके अंदर सारी चीज़ें लगा रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट है पेडागोजी। आपको ऐसे प्रिपेयर करना है, अपना टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चंस लगाना है, क्योंकि क्वेश्चंस से डायरेक्ट नहीं आते हैं। ठीक है, मतलब जैसे क्वेश्चंस थोड़े लॉजिकल रहते हैं, लॉजिक पे बेस्ड रहते हैं, और उसको सोचने के सबके अपने तरीके हैं। ठीक है, सो वही चीज़ें वहाँ पे डेवलप करनी है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसमें से नहीं है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा ये वाला पोर्शन, दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसके 30 मार्क्स है। इसके बाद लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश आएगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में 15 मार्क्स का ईच, मतलब हिंदी में 15 क्वेश्चंस और इंग्लिश में भी 15 क्वेश्चन, और टोटल 30 मार्क्स का। ठीक है, अब इसको मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, इसके लिए भी मैं सेम एक बार टॉपिक पढ़ रही हूँ और क्वेश्चंस मैं लगा रही हूँ। ठीक है, अभी मैंने इंग्लिश तो किया है लेकिन हिंदी अभी मैंने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए मैं ये बुक यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे पास पहले भी थी, पहले से ही है मेरे पास, ये दैट इज़ SP बख्शी की बुक है। ये SP बख्शी की बुक है, ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश। यहाँ से टॉपिक मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ और पढ़ने के बाद क्वेश्चंस मैं अप्लाई कर रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बस वही मैं बिल्कुल बेसिक कर रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं, ये मैंने हाँ पहले की थी लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम हो गया इसको किए हुए, सो अभी थोड़ा सा और टाइम, थोड़ा रिवाइज करने में चीज़ों को टाइम लगेगा। तो इंग्लिश के लिए मैं ये बुक यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ जर्नल इंग्लिश। ओके, दैट इज़ अरिहंत है और ये SP बख्शी की है। और हिंदी के लिए मैं जो अप्लाई करूँगी, हिंदी का भी, इंग्लिश का फिर भी हो जाता है लेकिन हिंदी में चीज़ें पढ़नी पड़ती है। और हिंदी का तो अलग अलग चीज़ें शायद लास्ट टाइम 10th में ही पढ़ी थी, 11th 12th में पढ़ी थी, उसके बाद से शायद ऐसा कुछ स्पेसिफिक हिंदी में नहीं पढ़ा है मैंने। तो ये ल्यूसेंट की है सामान्य हिंदी, सो इसको मैं यूज़ करूँगी। अभी मैंने इसमें से कुछ नहीं पढ़ा है, पहले एक बार बहुत पहले पढ़ी थी शायद ग्रेजुएशन के टाइम में, कि जब कोई एग्ज़ाम शायद फिल किया था मैंने, तो उसके लिए यहाँ से प्रिपेयर किया था हिंदी। सो यहाँ से पढ़ूँगी और क्वेश्चंस लगाऊंगी। ठीक है, सो हिंदी और इंग्लिश के लिए मैं ये दो चीज़ यूज़ कर रही हूँ। इंग्लिश के लिए SP बख्शी है और हिंदी के लिए सामान्य हिंदी, ल्यूसेंट पब्लिकेशन। ठीक है, और रीजनिंग जो कि 10 मार्क्स की आएगी, यहाँ से टॉपिक कर रही हूँ, मैंने पहले भी किया हुआ है, अभी थोड़ा सा बस इसके टॉपिक थोड़े रिवाइज़ करने हैं। रिवाइज़ करने के बाद मैं क्वेश्चंस
लगाऊंगी इसके भी, ठीक है। और मैथ्स का ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे कोई पीएचडी करनी है मैथ्स में मैं बिल्कुल जर्नल बहुत जर्नल बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो है वो करूँगी। और मैथ्स के लिए मैं यहाँ से डेट इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी अरिहंत एस चांद, सॉरी ये भी डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक है ये, ठीक है, एस चांद और आर एस अग्रवाल, ठीक है। सो इसमें बहुत बेसिक पढ़ूंगी, ये तो मैं ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ूँ, कुछ टॉपिक जो है बिल्कुल बेसिक तैयार करूँगी। अगर उसमें से कुछ आता है तो उसको प्रिपेयर करना। हरियाणा जीके में भी मैं हरियाणा जीके पूरी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ूंगी, बस कुछ टॉपिक पढ़ लूँगी, अगर उसमें से हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तो हरियाणा जीके के लिए मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं तो इसी में से करूँगी। तो इसमें से जितना में से हो पाएगा तो उतना कर लूँगी। हरियाणा जीके का तो इतना मुझे आइडिया है नहीं अभी इसमें क्या करना है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक। आई थिंक सब्जेक्ट स्पेसिफिक जैसे जिसने जिस सब्जेक्ट में एमएससी की है, ठीक है, जैसे मेरी एमएससी केमिस्ट्री में है, सो केमिस्ट्री के लिए बेसिकली मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, केमिस्ट्री में मैं पूरा जो है जो भी 11th-12th का सिलेबस है वो मैं आप रिवाइज़ कर रही हूँ, ठीक है। 11th-12th का मैं प्रदीप की बुक से कर रही हूँ, वहाँ से पढ़ने के बाद जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं या फिर नेट से सर्च करके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं जस्ट वो अप्लाई कर रही हूँ। तो अभी कुछ चैप्टर मेरे जो बहुत टाइम हो गया था उन्हें पढ़े तो थोड़ा सा रिवाइज़ कर रही हूँ, और जो चैप्टर पढ़ लिए हैं जो स्कूल में भी पढ़ाए थे और अब भी फिर से बस उनको रिवाइज़ करके उनके ऊपर सिर्फ क्वेश्चंस मैं अप्लाई करूँगी। उसमें मैं हाँ, सब्जेक्ट को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, ये सारी चीज़ें भी। जैसे अब हरियाणा जीके में थोड़ा सा अब मेरे को इतना आइडिया नहीं है, तो हरियाणा जीके जितना जो टॉपिक मैंने आपको दिखाया है बस उसी में से मैं प्रिपेयर करूँगी जितना हो पाएगा, ठीक है। जर्नल्स ये दोनों टॉपिक अच्छे से करूँगी। सो बेसिक, ऐसा नहीं कि हमें पीएचडी करनी है, तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं इसमें से करूँगी। जो क्वेश्चंस आते रहेंगे उस टाइप के टॉपिक्स में मैं यहाँ पे पढ़ती रहूँगी, ठीक है। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। सो मैंने भी कुछ डाउनलोड किए हुए हैं, वेट, ऑनलाइन सो जैसे मैंने 1-2 पेपर डाउनलोड किए हुए हैं, दिखा देती हूँ। आप प्रीवियस ईयर डाल के एचटेट जो भी लेवल आप तैयार करें तो उस अकॉर्डिंग आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब देखो यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, सरकारी रिजल्ट पे जाके, सरकारी रिजल्ट पे आप जैसे जाओगे सो वहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ फीस स्ट्रक्चर ये सारा दिया हुआ है, आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी है। अगर आप सिंगल के लिए अप्लाई कर रहे हो, सिर्फ पीआरटी कोई एक लेवल अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए 1000, अगर डबल है तो 1800, और ट्रिपल के लिए अप्लाई करो तो 2400, ठीक है। और ये एससी के लिए ये सारी चीज़ें, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जिस भी कैटेगरी में आप आते हो तो उस अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया हुआ है कि एचटेट लेवल 1 पीआरटी इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, एचटेट लेवल 2 में, और एचटेट लेवल 3 दैट इज़ पीजीटी टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो मास्टर डिग्री विथ 50% मार्क्स और बीएड डिग्री होनी चाहिए। फॉर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल रीड द नोटिफिकेशन, तो सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी इसमें होनी चाहिए। सो आपको अगर अप्लाई करना है सो फ्रॉम अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम हेयर, अगर लॉगिन करना है अपना फॉर्म फिर से ऑन करना है तो आप लॉगिन यहाँ से करोगे, ठीक है। नोटिफिकेशन को डाउनलोड जैसे आप करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, वेट, सो ये जो है 102 पेज का एक पूरा पीडीएफ है, तो आप यहाँ से सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, देखो अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है, लास्ट डेट क्या है और करेक्शन डेट क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे सो वेट, जैसे ये पीजीटी केमिस्ट्री का दिया हुआ है, देखो अब पेज नंबर 55 पे आप जाओगे तो वहाँ पे लेवल 3 के लिए दिया हुआ है सिलेबस, ठीक है। ऐसे आप ऊपर अगर इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे और दिया हुआ है, एक मिनट,
पहले लेवल 3 देख लो। सो पार्ट 1 दैट इज सिलेबस फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सो इसमें ये सारे टॉपिक जो है आपको पढ़ने हैं। आप लोग डाउनलोड करके देख लेना कि आपको कौन कौन से टॉपिक जो है वो क्लियर करने हैं, और उसके ऊपर क्वेश्चंस अप्लाई जितना करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। पार्ट 2 में हिंदी इंग्लिश कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है ये सारी चीज़ें देख लेना। पार्ट लैंग्वेज 2 में इंग्लिश करना है, और इंग्लिश पेडागोजी भी ऐसा नहीं स्पेसिफिक इंग्लिश पढ़ने से काम चलेगा। इंग्लिश में जो पेडागोजी जैसे हम सीटेट के लेवल में देते हैं, सो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। जर्नल स्टडीज़ में हरियाणा जीके में ये सारे टॉपिक आप हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री, अच्छा हरियाणा से रिलेटेड जो हिस्ट्री है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। ये रीजनिंग के टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये एप्टीट्यूड है यहाँ, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक केमिस्ट्री सिलेबस। सो देख लो ये पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है। सो बेसिकली आप 11th 12th के सारे टॉपिक्स को अच्छे से करके जाओ, क्योंकि यहाँ पे सारे सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारे 12th के टॉपिक्स हैं, ठीक है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारे पूरे 11th क्लास के टॉपिक दिए हुए हैं। तो आपको कंप्लीट जो है वो पढ़ना है। ये मैटर इन आवर सराउंडिंग 9th और 10th का सिलेबस, ठीक है। 9th 10th 11th 12th आपको अच्छे से जो है उनका जो भी सिलेबस दिया हुआ है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको प्रॉपर क्वेश्चंस उनके ऊपर लगाने हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इन सब में जो भी पीआरटी है जैसे लेवल 1 दिया हुआ है, तो इसमें भी आपको सेम चीज़ें जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो है 30 मार्क्स है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश 30 मार्क्स है, जर्नल हिंदी इंग्लिश 30 मार्क्स है, हरियाणा जीके अवेयरनेस है 30 मार्क्स है। इसमें मैथ्स और एनवायरनमेंट भी इंक्लूड है। सो मैथ्स और एनवायरनमेंट जो है वो 30 मार्क्स मैथ्स के और 30 मार्क्स एनवायरनमेंट के, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और टीजीटी लेवल में भी, टीजीटी लेवल में सेम चीज़ें जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश 30 मार्क्स, हरियाणा जीके सारी चीज़ें मिला के 30 मार्क्स। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जैसे अगर किसी के पास साइंस है उसको उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो वो 60 मार्क्स का है, टोटल 150 मार्क्स, और ड्यूरेशन जो है 2.5 आवर, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं अप्लाई कर रही हूँ, और आप भी अपने अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को कर सकते हो। और अगर कोई भी आप लोगों को लगे कुछ नीड है चेंज करने की, सो आप लोग बताना कि कोई और टेस्ट सीरीज़ है जो कि और अच्छे से वर्क करे, ठीक है। सो आप लोग भी शेयर करना। एंड थैंक यू और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड सब लोग अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके।